Assalamualaikum viewers. Today we are going to start down opinion movie Saving the World's Children by राफिया जफर। सेविंग द वर्ल्ड चिल्ड्रन जो है वो बेसिकली बात की जा रही है कि जो दुनिया के जो बच्चे हैं उनको सेव किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ आपको राइटर जो है वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके नजर आएंगी, कॉजेज बताएंगे, इम्पैक्ट्स बताएंगे एंड देन कंक्लूड बताएंगे। तो इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, बेसिकली जो बच्चों की जान के ऊपर जो खदशात है या खतरे मंडरा रहे हैं, क्या वजूहत है, देख सकते हैं प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे कि गजा के अंदर देख सकते हैं, उसकी वजह से कैजुअलिटीज हैं। फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली हम देख सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की जानों को नुकसान हो रहा है। फिर उसके अलावा माइग्रेशन डिटेंशन हो जाती है, जैसे कि माइग्रेट करके कुछ बच्चे जाते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज के कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है, हेल्थ क्राइसिस उनके ऊपर पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो है वैक्सीनेशन चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कुछ लोग जीरो वैक्सीनेटेड हैं, कुछ अंडर वैक्सीनेटेड हैं। इसके मजीद कॉजेज क्या हैं, कि कॉजेज वजूहत क्या बनती हैं इनकी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, ये वजह बनती है। क्लाइमेट चेंज वजह बन रही है, माइग्रेशन कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ पेंडेमिक रिलेटेड कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कोविड-19 के बाद से हेल्थ के ऊपर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, ये भी एक वजह है। उसके बाद इस वजूहत में से निकलकर जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, वो इम्पैक्ट यही है कि बहुत सारी जानों का ज़िया हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर सामने आ जाते हैं, कुछ एजुकेशनल चैलेंजेस का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो प्रिविलेज तबका है उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बचपन जीने की, लेकिन जो गरीब तबका है उनको ये चीज नहीं मिल पाती है। तो इसके बाद हमें जरूरत इसी चीज की है कि ग्लोबल अटेंशन हो और वैक्सीनेशन के सोल्यूशंस निकाले जाएं, एक्शन लिए जाएं, और जो मजीद जो एम्पैथी है और इन्फ्लुएंस है वो लेकर आया जाए और मुतवज्जो करवाया जाए पूरी दुनिया को इस मसले से मसले के हल के लिए। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मुझे कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही बुरे असरात का, हार्मफुल या अनफेवर असरात का मुरतब। फिर डिस्प्लेस आ जाता है। डिस्प्लेस का मतलब यही है कि जबरदस्ती किसी को किसी के घर से निकाला जाए, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास नरिशमेंट है। नरिशमेंट का मतलब यही होता है कि प्रॉपर जो है वो जो खुराक की जरूरत है बच्चों की सस्टेनेंस के लिए, उस सेंस में यहाँ पर नरिशमेंट की बात की जाती है, फजाइयत। नेक्स्ट हमारे पास इनऑक्यूलेशन आता है। इनऑक्यूलेशन का से मुराद यही है कि प्रॉपरली जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो लगा दी जाए बच्चों को, ठीक है, या किसी पर्सन को ट्रीट किया जाए प्रॉपर तरीके से। अनप्रेसिडेंटेड से मुराद ये होता है ऐसा वाकया या ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो, जिसकी कोई पहले मिसाल मौजूद ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जीरो डोज वैक्सीनेटेड और अंडर वैक्सीनेटेड आता है, यानी कि जिसने वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं करवाई हुई, या अंडर वैक्सीनेटेड वो जिनकी कंप्लीट नहीं होती है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आउटरीच आ जाता है। आउटरीच से मुराद वो एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मिसकॉन्सेप्शन आते हैं। मिसकॉन्सेप्शन से मुराद ये कि गलत इन्फॉर्मेशन या आइडियाज को फैलाना। फॉल्टर आ जाता है। फॉल्टर का मतलब ये कि किसी की ताकत का कम हो जाना, लूज हो जाना, खत्म हो जाना। उसके बाद कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट से मुराद अवेयर होना, जानना, समझना। उसके बाद बिन लादेन रेड। बिन लादेन रेड से यहाँ पर रेफर करें वो मिलिट्री ऑपरेशन को जो 2011 के अंदर हुआ था, जिसके रिजल्ट में डेथ हुई थी उसामा बिन लादेन की, जो कि लीडर था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का। नेक्स्ट हमारे पास लीडर हेल्थ और वर्कर, हेल्थ वर्कर और प्रोग्राम है, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स, ठीक है। इनसे मुराद यहाँ पर यही है कि जिनमें फीमेल शामिल होंगी, हेल्थ वर्कर्स होंगी, और जो कि इनिशिएटिव लेंगी और वैक्सीनेशन के लिए काम करेंगी पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा जो है वो प्रिवेंटेबल डिजीजेस से मुराद, यानी जिन ऐसे डिजीज जिनकी रोकथाम होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर मेजर्स जो है वो लिए जाए। नेक्स्ट हमारे पास एम्फेसिस ऑन एम्पैथी एंड प्रेयर्स आ जाते हैं, कि हमारे पास के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए, इसकी बात की जा रही है। प्रॉपर सोल्यूशंस निकाले जाएंगे जो चैलेंजेस फेस करें बच्चे, उनसे लड़ने के लिए। उसके बाद ब्लीक टाइम से मुराद यहाँ पर डिफिकल्ट या फिर डिप्रेसिंग की बात है। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। This past Monday marked World Children's Day, a day when the international community comes together to commit to a better future for the world's children. ठीक है, पास्ट मंडे को जो मार्क किया गया वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को, वो डे इंटरनेशनल कम्युनिटी का था, जिसमें तमाम कम्युनिटी इकट्ठी हुई और उन्होंने बेटर फ्यूचर के लिए दुनिया के बच्चों के लिए बात की। बट इट हैज बीन अ लूजिंग बैटल, लेकिन ये एक लूजिंग बैटल रही। दिस ईयर अ डेट फेल्ट लाइक अ कमेमोरेशन ऑफ जस्ट हाउ फ्यूटाइल द वर्ल्ड्स एफर्ट हैव बीन इन दिस रिकॉर्ड, अ कंप्लीट फेलियर इन फैक्ट। क्योंकि ये साल जो था इसमें कमेमोरेशन का ही रहा कि बिल्कुल फ्यूटाइल, यानी कि बिल्कुल फालतू किस्म की जो ये एफर्ट्स दुनिया की रही हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट फेलियर हुआ है।
Arguably, never before have so many images of so many innocent lives or lost past in front of our eyes as we scroll down the screens of our phones. जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस नजर आती हैं, इनोसेंट लाइफ जाती हुई नजर आ रही है हमारी आंखों के सामने जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन पर देखते हैं अपने स्क्रीन. According to a recent report by Al Jazeera, over 5,500 children have been killed in the conflict in Gaza so far. जैसे कि जो रिपोर्ट है अल जजीरा की उसके अकॉर्डिंग देखें तो 5500 बच्चे जो हैं किल हो चुके हैं गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में. The report as it that since the Hamas attack of October 7, one child has been killed every 10 minutes in Gaza. और रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमास ने 7 अक्टूबर के बाद से हमास अटैक के बाद से जो है वो हर 10 मिनट में जो बच्चा है एक वो गाजा के अंदर किल हुआ. Some 1,800 children remain missing after the Israeli response and are believed to be dead or dying in the rubble of demolished homes and buildings caused by the bombing. 1,800 children जो है कुछ इस तरह से बताया जा रहा है जो मिसिंग भी होते हैं. इसराइल के रिस्पॉन्स में बिलीव ये भी किया जा रहा है कि डेड और डाइंग हुई हैं, ठीक है, जो कि डिमोलिश हो चुके हैं, गिर चुके हैं होम्स और बिल्डिंग्स उनके अंडर जो है वो उसकी वजह से जो है बॉम्बिंग की वजह से भी डेड हो रही है कुछ बच्चे. Around 9,000 have been injured with life-changing consequences. 9,000 बच्चों के जो injured हुए हैं life-changing consequences का शिकार हैं. One in every 200 children in Gaza is now dead, and many more are expected to perish in the days ahead as Israel continues to rain down bombs on a helpless population. जो हर 200 बच्चा है उसके अंदर हम नजर आ रहा है, ठीक है, हर 200 में से एक बच्चा जो है गजा के अंदर वो डेड हो रहा है. और बहुत सारे एक्सपेक्टेड भी यही है कि आने वाले दिनों में इसराइल ने जहां जारी रखी जो कि वो बारिश कर रहा है बॉम्बिंग की हेल्पलेस पॉपुलेशन के साथ, तो फिर इस तरह से ये चीज जो है वो होती रहेगी. The Israeli authorities, as well as much of the Israeli public, seemed oblivious to the utter inhumanity of the bombing. Israeli authorities जो है साथ ही साथ Israeli public देख सकती है कि किस तरीके से ये oblivious है, inhumanity में नजर आ रही है, नकाए इंसानी तरीके नजर आ रहा है बॉम्बिंग के सूरत. On World Children Day, Israel chose to accuse the UN of having forgotten about the children who have been taken hostage by Hamas. ठीक है, जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के हवाले से बता रहे हैं इसराइल को चूज किया, एक्यूज लगाया उसने किया यूएन के ऊपर फिर फॉरगेट कर गया है इन बच्चों के बारे में जिनको हमास ने हॉस्टेज बनाया था, इनके रखवाल बनाया था. In the meantime, the Israeli forces have killed many thousands in the Palestinian territory. लेकिन इसके साथ साथ ये देखा जाए तो इसराइली फोर्सेस ने भी किल कर दिया बहुत से थाउजेंड बच्चों को फलस्तीनी टेरिटरी. While the children of Gaza continue to be exposed to death and suffering, लेकिन जो चिल्ड्रन हैं गजा के अंदर कंटिन्यूसली वो एक्सपोज कर रहे हैं डेथ और सफरिंग. देयर आर अदर एल्सवेयर हु आर आल्सो लिविंग प्रिकेरियस कॉन्फ्लिक्ट जोन. ठीक है, लेकिन इसमें मजीद और भी हैं जो कि प्रिकेरियस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रह रहे हैं. न्यूज फ्लाइट कॉल फॉर ग्लोबल अटेंशन, और जिनकी जो फ्लाइट है वो कॉल कर रही है ग्लोबल अटेंशन को कि ग्लोबल जो लेवल है वो अपना मुतवज्जो हो. According to UNICEF, 1 in 5 of all children live amidst armed conflict. और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 में से एक बच्चा जो है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है. दे फेस डिस्प्लेसमेंट एंड मिजरी ऑफ ऑल मैनर. वो डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं, मिजरी देखते हैं, which underscores the fact that only wealthy get to have a childhood. जैसे कि हम फिर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ wealthy जो है वो चाइल्डहुड जो है वो गेट कर पाते हैं. एक फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं चिल्ड्रन सेंट अक्रॉस द यूएस मैक्सिको बॉर्डर एवरी ईयर विदाउट एनी अदर कंपेयरिंग देम. जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर की तरफ से जो है वो एडल्ट के बगैर ही वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है. इवन दो दे आर चिल्ड्रन, ताकि ये बच्चे होते हैं, दे आर डिटेन बाय द यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, लेकिन उनको हिरासत में लिया जाता है इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के साथ. These same children who are put in detention for walking across the border, ये detention जो है हिरासत जो है across the border जो बच्चे जाते हैं would have a completely different type of life, बिल्कुल different future had they been born a few hundred miles further north in the US. उनका future भी इस तरीके से बहुत खतरे में क्योंकि वो बहुत ही दूर चले जा चुके होते हैं नॉर्थ पर यूएस में. It appears particularly tragic that even the privilege of having a child who depends on the accident of birth to be appear बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक सा मालूम होता है क्योंकि प्रिविलेज जो है चाइल्डहुड की तो डिपेंड करती है उनके एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के ऊपर. It is particularly tragic that even the privilege of having the childhood depends on the accident of birth यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है. The children who are not getting bombed or shot at are not doing much better either. The children get बॉम्ब गिराए हुए शॉट, ठीक है, जो उनमें से बच गए जो जिनको पर नहीं गिराए गए, ठीक है, वो बेहतर तरीके से नहीं कर रहे.
Although it has been 34 years since the passage of the Convention of the Rights of the Child, matters have been going from bad to worse, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी इस तरीके से बहुत आसान नहीं रही है। आप जो जिस ईयर से आपको बता रहे हैं जो पैसेज हुई है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, वहां पे वो देखें तो वो भी बैड से वर्स की तरफ ही जाती नजर आ रही है। According to UNICEF, 1 billion children are currently living in countries that are at severe risk from the adverse consequences of climate change. जैसे कि सेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 1 billion जो चिल्ड्रन है करंटली इन कंट्रीज में रह रहे severe risk में है, बहुत बुरे consequences climate change के जिन पर पा रहे हैं। These children are in danger of losing their homes and are being displaced owing to the effect of the climate change. वो बच्चे जो डेंजर में हैं, उनकी लाइफ ठीक है लूज कर रहे हैं, घरों को डिस्प्लेस हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से भी। ठीक है, द एवर हॉटेड वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स मीन दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, और इसमें हम दुनिया में देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रेट नंबर जो है बच्चों की तादाद जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्टारवेशन का शिकार है। ठीक है, बिकॉज द क्रॉप्स दे रिलाई ऑन फॉर नरिशमेंट और थ्रेटन बाय न्यू क्लाइमेट पैटर्न्स, क्योंकि जिस खुराक पर वो इन्हसार करते हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, जो चीज है वो थ्रेट की जा रही है, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है इस वजह से। The consequences of COVID-19 pandemic have produced some surprising effects on the health of the children as well. उसके बाद जो नताइज COVID-19 पैंडेमिक के वो भी प्रोड्यूस करें, बहुत बैड इफेक्ट्स देख सकते हैं हम हेल्थ पर बच्चों के साथ ही साथ। While COVID-19 itself did not target children, there controversies around vaccination created an unprecedented crisis for inoculation in children. So diseases COVID-19 पर तो उसने टारगेट बेसिस इस तरह से नहीं किया चिल्ड्रन को, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज हैं बेसिकली जो वैक्सीनेशन के लिए हुई हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस क्रिएट कर रही है पॉपुलेशन जो बच्चों के और इसमें चाइल्डहुड डिजीज के। 1 in 5 children alive today are zero dose vaccinated, जो 5 में से एक बार एक बच्चा है वो आज जीरो डोज वैक्सीनेटेड है या अंडर वैक्सीनेटेड है। वन रीजन फॉर दिस इसका एक वजह ये भी है कि इन मई 2020 मोर देन हाफ ऑफ द वैक्सीनेशन 57 countries had to be cancelled or postponed, क्योंकि जो है हम देख सकते हैं 2020 से मई में जो है वो हाफ ऑफ जो तमाम वैक्सीनेशन कैंपेन्स थी वो 57 कंट्रीज के अंदर कैंसिल कर। सिंस देन उसके बाद से लेकर तब से लेकर many have not gone back to what they used to do, तो कोई gone back गया या यूज किया गया। एज अ रिजल्ट many diseases have been wiped out or resurfacing in all sort of places, तो इसके वजह से बहुत सी diseases Pakistan has also been affected by this. Pakistan is affected in addition to inadequate outreach. There have been suspicions on the part of the parents about the vaccination and साथ ही साथ में ये भी suspicion इसमें रहा कि parents खुद भी vaccination है या नहीं। Much of the reluctance to have children vaccinated is due to the Osama bin Laden raid in 2011 and the fake vaccination drive that was initiated to identify the Al-Qaeda chief's location, और इसमें से ज्यादा हिचकिचाहट जो रहती है बच्चों को वैक्सीनेशन करने की वो यहाँ पे लिंक करती है ओसामा बिन लादेन रेड 2011 में, जो कि फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी आइडेंटिफाई करने के लिए अल-कायदा के चीफ लोकेशन। The program has faltered not only because door-to-door vaccinations became a target for terrorist attacks, but also because the program has been under और प्रोग्राम फॉल्टर हुआ, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई जस्ट बिकॉज के डोर टू डोर वैक्सीनेटर्स यहाँ से टारगेट का शिकार होते हैं टेररिस्ट अटैक के बल्कि हुए। Unlike climate change and it seems what the immunization issue has solutions, ठीक है, उसके अलावा climate change और जैसे कि बहुत issue भी है, solution भी हो सकती है। One of these is to identify which of zero vaccinated under vaccinated children can be identified in the area। ये सबसे पहले जो है वो zero vaccinated under vaccinated जो बच्चे हैं उनकी शनाख्त की जाए। In many cases, communities do not vaccinate their children because of the beliefs that they now hold about vaccination, और कुछ वो कम्युनिटीज वैक्सीनेशन नहीं करवाती हैं अपने बच्चों को, बिलीव रखती हैं कि होल्ड अबाउट वैक्सीनेशन को। समटाइम्स these misconceptions can be easily addressed by community engagement, कुछ बाज़ औक़ात ये misconception जो है वो एड्रेस कर लेता है पूरी कम्युनिटी बच्चों को समझा लेता है, एंगेज कर लेता है। सिमिलरली इसी तरह से जो नेसेसरी ये भी ज़रूरी है दैट दोज चिल्ड्रन हु मिस्ड वैक्सीनेशन और इनऑकुलेटेड, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी बच्चों को, उनको इनऑकुलेट किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए। Finally, a lot more investment needs to be made in the lady health worker program. Lady health worker program में भी investment की जानी चाहिए since that remains Pakistan best bet to get children vaccinated again होती है। ये ऐसा ही हो कि पाकिस्तान का बेहतर तरीके से वैक्सीनेट करे ताकि बच्चों को दोबारा से it is particularly travel back in country when people can video call each other free of charge from one end of the world to the other।
फिर यह हो सकता है 2023 में देखिए ट्रैजिक है कि जब एक ऐसे टाइम पीरियड में जब वीडियो कॉल हो जाती है, एक एंड से दूसरी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्टिल सफरिंग इन टाइम फ्रॉम एंटायरली प्रिवेंटेबल डिजीज, बच्चे अभी भी सफर कर रहे हैं, डाई हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से प्रिवेंटेबल डिजीज की वजह से. Now that it has been more than a decade since the Bill Madden Day, because Bill Madden Day से लेकर more than a decade हो चुका है, it is time to start re-educating the public about the necessity of vaccinations. तो ये वक्त आ गया है कि स्टार्ट किया जाए, re-educate किया जाए लोगों को, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि जरूरत है वैक्सीनेशन की. The biggest future faced by children if they are not inoculated against diseases, और उनको ये खदशा दिखाए गए कि बच्चे किस तरीके का फ्यूचर जो फेस करेंगे अगर उनको इनोकुलेट ना किया जाए डिजीजेस के अगेंस्ट. In these bleak times, इस तरह के bleak times में it seems that all we can offer most of the world's suffering children is our empathy and prayer to बच्चे जो सफर कर रहे हैं उनके साथ हमारी prayers and empathy है. But we do have the power to influence the lives of children around us by being from the cognizant of the language they are delicate and not their emotions and reality. लेकिन हमारे पास पावर भी है इन्फ्लुएंस करने की लाइफ्स को बच्चों की, ठीक है, ताकि हम उनकी कॉग्निजेंट पहचान, उनकी जरूरियात को पहचान, उनके हार्ट को इमोशंस को पहचान और प्योरिटी को देखें. It will not solve all problems faced by children, but it will do a good beginning of let's say life. तो ये बिल्कुल तमाम प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी जो बच्चे फेस कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्टार्ट होगा, अच्छी बिगिनिंग होगी और इस तरीके से आपको बताया जा सकता है. टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खसूसी के हवाले से आपको नजर आ रहा है. उसके अलावा जो है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस. अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.